खत्म करने वाले हैं, आज ये खत्म हो जाएगा। अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना। टिश्यू कल्चर ऑफ पल्स, इसकी क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, तो जो आपका टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी है मरीन पल्प प्रोडक्शन की, पिंकटा फुकाटा की और आपके एबेलोन की, हेलियोटिस वेरिया हैज बीन प्रैक्टिस फॉर फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड। मतलब क्या है कि आपकी जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है आपकी मरीन पल्प प्रोडक्शन की, वो पहली बार जो है ना वर्ल्ड में प्रैक्टिस की गई। ठीक है, तो ये जो टेक्नोलॉजी थी ये सिर्फ इन्हीं पल्स तक क्या है कि आपकी नहीं रही, ये आपके अदर पल्स में भी क्या है कि आपकी एक्सटेंड हो गई। ठीक है, और आपका क्या है कि जो है ना मतलब मोलस्क भी क्या है कि आपके प्रोड्यूस होने लग जाए। ठीक है, so unlike an in vivo pearl technology, in vitro technology will give ample scope for manipulation of pearl quality। तो आपकी जो इन विट्रो टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, तो उसमें क्या है कि बहुत ज्यादा स्कोप जो है ना मतलब क्या है कि आपका प्रोवाइड किया गया है कि आपकी जो पाल की क्वालिटी है उसमें क्या है कि आपका बदलाव लाए। ठीक है, और पाल की क्वालिटी में बदलाव ला के आपका पाल का जो प्रोडक्शन है वो क्या है कि आपका इंक्रीज किया जाए। ठीक है, तो जो आपकी सेल बेड्स है, जो आपकी ऑर्गन कल्चर ऑफ मेंटल टिश्यू बोथ पल एंड एबलोन वर एनालाइज्ड फॉर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फॉर कोटिंग इफ एनी ऑफ द बेड्स। तो उसके लिए क्या है कि आपका एसईएम कोटिंग क्या है कि आपकी इस्तेमाल की गई। बाकी इसमें इतना कुछ है नहीं, सीधा हम गैस्ट्रोपोड फार्मिंग की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करते हैं। तो चाइना इज द नंबर वन इन गैस्ट्रोपोड फार्मिंग टिल टुडे। ठीक है, और इंडिया ने क्या है कि आपका एबलोन्स की जो है ना हैज नॉट येट स्टार्टेड फार्मिंग एबलोन एंड अदर कॉमर्शियल इंपॉर्टेंट गैस्ट्रोपोड्स। तो हम सीधा गैस्ट्रोपोड में एबलोन फार्मिंग की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करते हैं। तो एबलोन का जो मीट्स होता है वो सॉफ्ट मीट होता है और वो कैपेबल होता है कि अच्छी क्वालिटी जो है ना मतलब क्या है अच्छी क्वालिटी क्या है कि आपका प्रोड्यूस करता है, गुड क्वालिटी रेनबो कलर्ड पल्स। मतलब इसका जो मीट होता है वो भी अच्छा होता है और एक अच्छी क्वालिटी का जो है ना रेनबो कलर का क्या है कि पल्स भी क्या है कि इससे प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो आपका जो एबलोन मीट है या फिर जो रेनबो पल्स है या फिर जो इसकी सेल्स है मदर ऑफ पल्स की, उनकी हाई मार्केट डिमांड है। तो आपकी जो एबलोन है ये आपकी हर्बीवोरस है और क्या है कि आपकी ग्रो आउट है सिस्टम में, और वो क्या है कि आपकी स्पेसिफिक है गैस्ट्रोपोड्स में। तो आपकी जो एबलोन है वो एक तरीके से मोस्ट प्राइस सी डिलीशियसी है, मतलब पूरे जो है ना मतलब सी डिलीशियसी है एबलोन की ना, मतलब काफी अच्छा क्या है इसको माना जाता है। ठीक है, और आपकी जो फार्मिंग है एबलोन की वो जापान और चाइना में लेट 50s में जापान में स्टार्ट हुई थी और आपकी चाइना में लेट 60s में क्या है कि आपका डेवलप हुई। इसके बाद क्या है कि आपका फार्मिंग का 90s तक आते आते बहुत सारी कंट्रीज में क्या है कि आपका स्प्रेडिफिकेशन हो गया, मतलब बहुत सारी कंट्रीज में क्या है कि आपका जो है ना वो फैल गई, जैसे यूएसए, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, थाईलैंड वगैरह इन सब में। ठीक है, तो करंटली रिक्वायरमेंट जो है इस इंडस्ट्रीज की वो आपकी लैंड बेस्ड फार्मिंग है, कि इसमें लैंड की क्या है कि आपकी जरूरत है एबलोन फार्मिंग की, तो उसमें लैंड की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और इसके लिए एक वेल डेवलप्ड हैचरी सीड प्रोडक्शन टेक्निक्स की भी क्या है कि आपकी जरूरत है, तब क्या है कि आपकी एबलोन की क्या है कि आपकी फार्मिंग हो जाएगी। फिर बाकी इसका मार्केटिंग ट्रेंड यहाँ पे दे रखा है। अब सीधा हम एबलोन कल्चर जो है इंडिया में उसकी क्या है कि जो है ना मतलब हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो टेक्नोलॉजी है इंड्यूस ब्रीडिंग की और लार्वल रियरिंग की, एबलोन की एक स्पीसीज है यहाँ पे हेस्टियोरिया हेलिटोरिया वेरिया। हेलिटोरिया वेरिया का जो कॉमन नेम है वो वेरिएबल एबलोन है। ठीक है, तो इसकी इंड्यूस ब्रीडिंग और लार्वल रियरिंग क्या है कि इंडिया में डेवलप हो गई है। ठीक है, तो जो आपकी प्रीलिमिनरी सक्सेस हैज बीन अचीव्ड इन इम्पल इम्प्लांटेशन एंड टिश्यू कल्चर। तो जो प्रीलिमिनरी सक्सेस है वो आपकी अचीव हुई पल के इम्प्लांटेशन से एंड टिश्यू कल्चर से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे बेबीलोनिया सेपिरेटा की जो है ना मतलब फार्मिंग की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो कई सारे क्या है कि आप मेथड्स हैं, विएबल मेथड्स कलेक्शन के, ट्रांसपोर्टेशन के और फूड स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, किसके, आपका बे स्पेरेटा के, बी स्पेरेटा के। ठीक है, तो ये भी क्या है कि इसको कॉमनली वेल के नाम से भी जो है ना मतलब जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा, बी स्पेरेटा कॉमनली नाउन एज वेल। ठीक है,
और इसकी बाकी जो है ना यहाँ पे फार्मिंग की वो डिटेल दे रखी है कि इसका वेलिजर लार्वा इतना हो जाएगा, और मेटामॉर्फिस की जो प्रोसेस है वो 17 से 19 दिन में क्या है कि कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो फिर 19 दिन के बाद सेटलमेंट क्या है कि आपका स्टार्ट हो जाता है, और उसका जो साइज होता है वो 800 से 100 माइक्रोमीटर हो जाता है, और जो इसकी स्टॉकिंग डेंसिटी होती है 150 लार्वा पर लीटर क्या है कि आपकी स्टॉकिंग डेंसिटी क्या है कि आपकी होती है। नेक्स्ट सिफेलोपोड कल्चर की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो जो मैरीकल्चर है सिफेलोपोड्स का, वो क्या है कि आपका कंसिडर्ड नहीं है, उसकी हाई प्रायोरिटी एरिया क्या है कि आपका है बिकॉज ऑफ हाई प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, कि आपका जो मैरीकल्चर है सिफेलोपोड्स का, वो क्या है कि हैज नॉट बीन कंसिडर्ड ए हाई प्रायोरिटी एरिया मेनली बिकॉज ऑफ हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, operational difficulties, and has also due to the fact that the market demand is met by fishing industries। ठीक है, तो आपकी क्या है कि इसकी सिफेलोपोड्स के कल्चर करने में क्या है कि एक तरीके से हाई प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है कि आपकी आती है, और आपका जब इसको आप इसका कल्चर करते हो तो इसमें कई तरह की ऑपरेशनल डिफिकल्टीज क्या है कि आपको देखने के लिए क्या है कि आपकी मिलती है। ठीक, तो ये सब बाकी इसमें जो है ना गेस्ट सपोर्ट्स के कल्चर में इतना कुछ है नहीं। अब बाकी हम सीधा मरीन फिश कल्चर के बारे में जो है ना मतलब पढ़ने वाले हैं। मरीन फिश कल्चर में यहाँ पे है, ये यहाँ से क्या है कि आपका इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जो आपकी मरीन फिश कल्चर है, ये आपका कुछ पिछली सेंचुरी में क्या है कि आपका स्टार्ट हुआ। एक्चुअली में आपका मरीन फिश का कल्चर आप तभी कर सकते हो जब उसकी जो है ना कैपिटिविटी में क्या है कि आपकी ब्रीडिंग पॉसिबल हो, जब सीड का क्या है कि आपका प्रोडक्शन होने लगे कैपिटिविटी में, तो आप जो है ना मैरीकल्चर क्या है कि आप स्टार्ट कर सकते हो किसी भी स्पीसीज का ना। तो वही यहाँ पे जो है ना मतलब बता रखा है कि जब से पिछली सेंचुरी में अभी 50-60 साल ही तो हुए हैं, आपकी हाइफोबाइजेशन टेक्निक्स के बाद, इंड्यूस ब्रीडिंग टेक्निक के बाद, या फिर जो आपकी कैपेटिविटी में मरीन वाटर फिशेस की ब्रीडिंग हो रही है, तभी तो मैरीकल्चर क्या है कि आपका स्टार्ट हुआ। क्योंकि फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो होती है किसी भी कल्चर ऑपरेशन में, वो आपका गुड क्वालिटी का सीड ही क्या है कि आपका होता है। और जब कैपेटिविटी में ब्रीडिंग ही नहीं पॉसिबल है तो आप उसका कल्चर क्या है कैसे करोगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि जो पहली मरीन फिश थी जो सक्सेसफुली आपकी कल्चर कर ली गई थी, वो जापानीज येलो टेल है। इसका ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंड लो इंटेंसिटी येलो टेल कल्चर एंटरप्राइजेस एग्जिस्ट इन जापान इन 1928। आपकी जो पहली मरीन फिश थी जो सक्सेसफुली क्या है कि आपके कल्चर कर ली थी, वो जापानीज ने कल्चर की। जापानीज येलो टेल फिश वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल मरीन वाटर मरीन फिश। ठीक है, इसका नाम है सेरियोला क्यूनिकोरोडाटा। ठीक है, तो ये आपकी लो इंटेंसिटी येलो कल्चर है। ठीक है, ये जापान में क्या है कि आपकी एग्जिस्ट करती है 1928 में। करेक्ट, अभी करंटली 20 मरीन स्पीसीज है जो कमर्शियली क्या है कि आपकी लिस्टेड है। उनकी जो है ना मतलब दूसरे पेज पे जो है ना लिस्ट भी क्या है कि आपकी जो है ना मतलब दे रखी है। ठीक है, एंड उनमें से 20 की क्या है, उनमें से क्या है कि आपकी मरीन स्पीसीज कमर्शियल एंड द लिस्ट ऑफ 15 मोस्ट इंपोर्टेंट फिश फार्म एंड देयर प्रोडक्शन। तो उनका जो है ना प्रोडक्शन वगैरह क्या है कि आपका दे रखा है ऊपर ना, ये इधर 15 का दे रखा है। ठीक है, तो उसमें अलग अलग स्पीसीज का अलग अलग टाइम पे क्या है कि आपका प्रोडक्शन क्या है कि आपका दे रखा है। ठीक है, तो जो है ना अलग अलग कंट्रीज अलग अलग टाइप्स की जो है ना मतलब फिशेस क्या है कि आपकी जो है ना कल्चर करती है। जैसे बहरीन में आपकी सोबैल की श्रिम्प है, चाइना में आपकी कोबिया है, फ्लैट फिश है, ग्रुपर्स है, लार्ज येलो क्रोकर्स है। ये सब क्या है कि आपकी मरीन एनवायरनमेंट में फिशेस क्या है कि आपकी कल्चर होती है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। तो आप देख सकते हो जापान में है, आपकी कुवैत में, ओमान में, आपकी फिलीपींस में, कतर में, सऊदी अरब में, सिंगापुर में, टर्की वगैरह में अलग अलग क्या है कि आपकी टाइप्स की फिशेस क्या है कि आपकी कल्चर हुई है। ठीक है, अब मरीन फिश फार्मिंग जो है इंडिया में, उसकी क्या है कि जो है ना यहाँ पे बात करने वाले हैं मरीन फिश फार्मिंग की। ठीक है, तो इंडिया में जो कल्चर है लेथेरिनस का हो रहा है, एफिनिफेलस का हो रहा है, मुगिलसिफेलस का हो रहा है, चेनोस का हो रहा है, यूट्रोप्लस सुरेंटिस का क्या है कि आपका ट्राइड किया गया। ये मोनोकल्चर भी किया गया और इंटीग्रेटेड सिस्टम में इनका क्या है कि आपका कल्चर किया गया। तो जो आपका पेन और केज कल्चर है फिश का, वो ट्राइड किया गया, बट कमर्शियली सेमी इंटेंसिव इंटेंसिव फार्मिंग इज नॉट प्रैक्टिस। मतलब इनका क्या है कि ट्राइड तो किया गया लेकिन जिस टाइम ये बुक लिखी गई थी उस टाइम पे ट्राइड था, लेकिन अभी तो क्या है कि आपका परफॉर्म किया जा रहा है। ठीक है, तो आपकी जो सक्सेस अचीव हुई वो आपका जो इसका ब्रूड स्टॉक डेवलपमेंट है और जिसकी स्पाउनिंग क्या है कि आपकी पॉसिबल है, वही उसकी सक्सेस क्या है कि आपकी हो पाई कल्चर में। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया ना कि अगर आप किसी भी फिश स्पीसीज का
मरीन वाटर फिश का कल्चर करना चाह रहे हो, तो उसमें प्राइम रिक्वायरमेंट क्या है कि आपकी कैपिटिविटी ब्रीडिंग पॉसिबल होनी चाहिए भाई, उनका सीड अवेलेबल होना चाहिए ना जब आपको जरूरत है। ठीक है, ये तो नहीं है कि आप उनके जो नेचुरल ब्रीडिंग ग्राउंड है उन पे डिपेंड रहोगे ना, तो वो तो एक्चुअली में वो आपका जो मरीन फिश प्रोडक्शन है उसमें तो वो कंट्रीब्यूशन क्या है कि आपके करेंगे। तो आपकी जो ग्रुपर्स है, लेटस कैल्सिफिकेरस है, आपका जो म्यूगिलसिफेलस है, इनका कल्चर क्या है कि आपका है। और इसके साथ साथ क्या है कि आउट ऑफ द थ्री लार्वल रियरिंग टेक्नोलॉजी ऑफ लेटस कैल्सिफेरस, आपकी जो लार्वल रियरिंग है लेटस कैल्सिफेरस जिसको सी बास के नाम से जानते हैं, वो भी क्या है कि आपकी कॉमर्शियलाइज्ड है। ठीक है, तो ये है आपका। और इसके अलावा आपका 2006 से 2009 के बीच आपका जो सेंट्रल CMFRI है, इसने जो है ना मतलब मरीन केज कल्चर में भी क्या है कि आपका प्रोग्रेस क्या है कि आपकी कर दी। तो इन्होंने 2007 में एक केज था, इसका डायमीटर 3 मीटर था और 4 मीटर उसकी डेप्थ थी। तो उसका में एक जगह है विंजिंगम जगह ना केरला में, तो वहां पे उन्होंने उस केज को फ्लोट किया है और उसमें स्टॉक किया है किसके जो है ना आपके कैरेंगिस फैक्सीबेसस के। ठीक है, तो उनका एवरेज साइज और एवरेज वेट दे रखा है। तो जो आपका सीड है जो यहाँ पे कैरेंगेस स्पीसीज का वो सोर्स सीन से क्या है कि आपका कलेक्ट किया, तो 4 मंथ में वो जो है ना आपका 81.7 मिलीमीटर से 210 मिलीमीटर का हो गया और उसने जो वेट गेन करा 7.8 से 186 ग्राम वेट क्या है कि उसने जो है ना मतलब क्या है कि जो है ना मतलब रिकवर कर लिया। तो इस तरीके की जो है ना मतलब क्या है कि आपकी जो है ना मतलब इंक्रीज क्या है कि मरीन फिश फार्मिंग में क्या है कि आपका होने लगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मरीन ऑर्नामेंटल फिशेस की। ठीक है, तो आपकी जो मरीन ऑर्नामेंटल फिशेज हैं, कोरल्स हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, ये क्या है कि आपके मरीन एनवायरमेंट्स में क्या है कि आपके कल्चर पाए जाते हैं। जैसे इंडोनेशिया एंड फिलीपींस सप्लाई मोर देन हाफ ऑफ द ग्लोबल मरीन ऑर्नामेंटल, मतलब इंडोनेशिया एंड फिलीपींस क्या है कि आपकी जो कंट्रीज हैं ये मरीन ऑर्नामेंटल फिशेज क्या है कि आपकी सप्लाई करते हैं, हाफ से ज्यादा, मोर देन हाफ से ज्यादा। बट यूएसए आपको पता ही सबसे मेजर इंपोर्टर है आपका ऑर्नामेंटल फिशेज का। ठीक है, तो 98% आपकी जो मरीन ऑर्नामेंटल फिशेज हैं वो वाइल्ड से कलेक्टेड होती है। ठीक है, दैट इज हार्मफुल टू नेचुरल स्टॉक, जो क्या है कि आपके नेचुरल स्टॉक के लिए हार्मफुल होती है। जिससे क्या है कि वाइल्ड से अगर उनको कलेक्ट किया जा रहा है तो उनका जो स्टॉक का है वो क्या है कि आपका डिप्लीट हो रहा है, जिससे क्या है कि आपकी स्पीसीज का क्या है कि आपका रिडक्शन क्या है कि आपका हो रहा है। तो इस वजह से क्या है कि आपका मरीन ऑर्नामेंटल कल्चर क्या है कि आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, और जो आपकी ऑर्नामेंटल फिशेज है वो लाइफ कंडीशंस में क्या है कि आपकी हेल्दी कंडीशन में क्या है कि आपका सोल्ड होती है। ठीक है, तो आपकी जो एक्वेरियम इंडस्ट्रीज है, मरीन एक्वेरियम इंडस्ट्रीज, वो क्या है कि तेजी से क्या है कि आपकी ग्रो कर रही है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है कि जब से क्या है कि आपकी टेक्नोलॉजी आ गई है कि मरीन ऑर्नामेंटल फिशेज को क्या है कि आप मेंटेन करके रख सकते हो होम एक्वेरियम में। ठीक है, तो आपका ट्रेड क्या है कि आपका जो है ना मतलब क्या है कि आपका बढ़ गया है। ठीक है, तो जो आपकी करंट रिटेल वैल्यू है आपकी एंजल फिश की वो एवरेज $25 है। ठीक है, आपकी 2009 की ये 8 की था, तो इस टाइम पे $25 है। तो अभी तो क्या है कि आपकी और इंक्रीज कर गई होगी। इसी तरीके से ट्रिगर फिश की, डैमसेल फिश की, तो काफी अच्छी क्या है कि आपकी डिमांड क्या है कि आपकी डिफरेंट टाइप्स की फिशेस की क्या है कि यहाँ पे जो है ना इन्होंने मेंशन की हुई है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे इंडिया में जो टेक्निक्स है ब्रीडिंग की या फिर जो लार्वल रियरिंग की, 4 स्पीसीज की जो है ना टेक्निक्स जो है ना इंडिया में अवेलेबल है ब्रीडिंग एंड लार्वल रियरिंग की। तो ये भी क्या है कि बच्चों इंपॉर्टेंट है, इन 4 स्पीसीज का आप ध्यान रखिएगा। डेमसेल फिशेज है आपकी और आपकी पावा है। ठीक है, तो ये क्या है कि आपकी डेवलप की गई है कॉमर्शियल स्केल्स पे। इसके साथ साथ क्या है कि आपकी जो क्लॉन फिश है उसकी कॉमर्शियल लेवल पे क्या है कि आपकी हैचरी क्या है कि आपकी डेवलप कर ली गई है। इसके साथ साथ क्या है कि आपकी क्लोन फिश की जो है ना मतलब जो टेक्नोलॉजी है और लार्वल लेयरिंग की, वो भी क्या है कि इसका जो स्टैंडर्डाइजेशन था या फिर जो ब्रूड स्टॉक डेवलपमेंट था, वो सारा का सारा कुछ आपका जो रिसर्च वर्क था वो आपका CMFRI ने क्या है कि आपका कैरीड आउट क्या है कि आपका क्या था। तो मरीन ऑर्नामेंटल फिशेस के बारे में पढ़ा। अब हम मरीन क्रस्टेशियंस फार्मिंग की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे अगर आप फिन फिशेस को कल्चर कर ले रहे हो तो आप क्रैब, लॉबस्टर, प्राउंस वगैरह को भी क्या है कि मरीन एनवायरनमेंट में, सॉरी प्राउन तो नहीं, श्रिम्प्स को क्या है कि आप मरीन एनवायरनमेंट में क्या है कि आप कल्चर कर सकते हो। ठीक है, तो 3 मेजर ग्रुप्स है क्रस्टेशियंस के जो क्या है कि आपके फार्म होते हैं मरीन एनवायरनमेंट में, श्रिम्प, क्रैब एंड लॉबस्टर। ठीक है, इसके साथ साथ कुछ माइनर भी हैं जो क्या है कि आपके फार्म होते हैं। ठीक है, तो सिंस मोस्ट ऑफ दिस स्पीसीज आर मॉडरेटली यूराइन, तो ज्यादातर जो आपके मरीन एनवायरनमेंट में जो स्पीसीज कल्चर हो रही है क्रस्टेशियंस की वो ज्यादातर यूरी एलाइन है, वाइड रेंज के सैलिनिटी को क्या है कि आपके टॉलरेट होती है। ठीक है,
तो दे आर फार्म मोर इन ब्रैकिश वाटर एनवायरनमेंट। तो ज्यादातर वो वाइड रेंज की सैलिनिटी को टॉलरेट करते हैं, तो मरीन वाटर और ब्रैकिश वाटर दोनों में क्या है कि आपके कल्चर हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या है कि ब्रैकिश वाटर में क्या है कि आपके वो ज्यादा कल्चर होते हैं, इसी वजह से उनका प्रोडक्शन भी ज्यादा है। वाई ब्रैकिश वाटर में प्रोडक्शन ज्यादा है? आवाज आ रही है बच्चों मेरी? यस सर। वाई मरीन, यहाँ ब्रैकिश वाटर प्रोडक्शन में इन्होंने लिखा हुआ है ना कि ब्रैकिश वाटर प्रोडक्शन में आपका प्रोडक्शन जो है ज्यादा है, मोर है। मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम कौन सा है बच्चों? यहाँ पे नेचुरल फूड की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, वहाँ पे ग्रेटर प्रोडक्शन तो ऑब्वियसली होगा, तो ब्रैकिश वाटर में ज्यादा होता है ना नेचुरल फूड एज कम्पेयर टू आपका मरीन वाटर, क्योंकि उससे न्यूट्रिएंट आपके मरीन वाटर से भी हाई टाइड से की वजह से जो है ना आपके ड्रेन हो जाते हैं, और आपकी जो रिवर्स ब्रैकिश वाटर एनवायरनमेंट में स्टोरीज में ड्रेन हो रही है, तो दोनों तरफ से न्यूट्रिएंट क्या है कि आपके ड्रेन होते हैं, तो हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम क्या है कि आपका होता है। ठीक है, तो आपके क्रैब श्रिम्प्स और आपके जो क्रैब्स हैं वो तो आपके मरीन ब्रैकिश वाटर एनवायरनमेंट में कल्चर हो जाते हैं, लेकिन आपके जो लॉबस्टर है वो ब्रैकिश वाटर एनवायरनमेंट में कल्चर नहीं होते, वो सिर्फ और सिर्फ आपके मरीन वाटर में क्या है कि आपके कल्चर क्या है कि आपके होते हैं। ठीक है, तो अब मरीन श्रिम्प रिसोर्सेज की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो मरीन श्रिम्प रिसोर्सेज की क्या है कि जो है ना मतलब हम बात करेंगे, तो जो मेजर प्रोडक्शन है श्रिम्प का वो ब्रैकिश वाटर से है। ठीक है, और एशिया क्या है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका श्रिम्प का। ठीक है, ठीक है, तो आपकी नियरली 8 कंट्रीज फार्मिंग करती है मैरीन टाइम जोन में, जो है ना आपकी मैरी टाइम जोन में श्रिम्प की। चाइना मेजर प्रोड्यूसर, अभी तो इंडिया है, लेकिन कुछ साल पहले चाइना था। ठीक है, तो ये है, लेकिन आपका ना 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 आपका श्रिम्प में तो हम लार्जर प्रोड्यूसर है, लेकिन ज्यादातर हम जो है ना मरीन वाटर एनवायरनमेंट में क्या है कि हम इतना श्रिम्प को कल्चर नहीं करते जितना एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज करती है। तो अभी भी हम क्या है कि हमने स्टार्ट कर दिया, इस बुक में तो इन्होंने लिख रखा है इंडिया में एक्सक्लूसिवली मरीन प्रोडक्शन जो है श्रिम्प का वो बगे में नहीं है, मतलब प्रचलित नहीं है, लेकिन क्या है कि थोड़ा बहुत क्या है कि कुछ लोग क्या है कि स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप इंडिया में ये नहीं कह सकते कि मरीन प्रोडक्शन जो है श्रिम्प का कल्चर, मरीन कल्चर प्रोडक्शन वो क्या है कि आपका होता है, ब्रैकिश वाटर एनवायरनमेंट में होता है, मरीन वाटर में क्या है कि आपका नहीं होता है। आप एक बारी को लॉबस्टर का कह सकते हो, लेकिन इसका नहीं होता है। अब लॉबस्टर की रिसोर्सेज की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। तो लॉबस्टर क्या है कि आपका एक अच्छा जो है ना मतलब प्राइस इस ऑफर होता है, 1600, 1800, 2000, 4000 रुपए किलो क्या है कि आपका लॉबस्टर का क्या है कि आपका प्राइस होता है, तो इसकी हाई मार्केट डिमांड है। और जो वाइल्ड से इसका जो कैचेस होता है वो बहुत कम होता है। लॉबस्टर आपका डीपर वाटर में क्या है कि आपका पाया जाता है। लॉबस्टर के लार्वा को क्या कहते हैं बच्चों? फाइलोसोमा। फाइलोसोम इज द लार्वा ऑफ लॉबस्टर। ठीक है, तो वाइल्ड कैच, वाइल्ड में जो कैच इसका वो भी बहुत ज्यादा लो है। ठीक है, और इसका जो प्राइस है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से जो है ना मतलब जो लॉबस्टर एक प्रॉमिसिंग कैंडिडेट है, ठीक है, क्लोज साइकिल के लिए और कंट्रोल्ड एक्वाकल्चर के लिए। पास्ट में क्या है कि जो डेवलपमेंट है इसका वो लैंड बेस्ड फार्मिंग was severely hampered by lack of suitable technology and production method। मतलब क्या है कि कुछ साल पहले क्या है कि इसका जो है ना मतलब लैंड में क्या है कि लैंड बेस मतलब लैंड की सरफेस पे इसका कल्चर कराना की कोशिश की, लेकिन सुटेबल टेक्नोलॉजी की वजह से और प्रोडक्शन मेथड अच्छे ना होने की वजह से इसका जो प्रोडक्शन है वो हैम्पर्ड हो गया, मतलब रुक गया। ठीक है, और जो मेजर कंसंट्रेट है इसका, कंसंट्रेट मतलब इसका जो प्रोडक्शन इतना हाई नहीं है, उस वो यही है कि नीड फॉर सिंगल रियरिंग केजेस टू अवॉइड कैनाबिलिस। मतलब क्या है कि इसमें सिंगल रियरिंग केजेस की क्या है कि जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये कैनाबिलिस शो करता है कि मतलब आपको जो छोटी स्पीसीज है इसकी उसको क्या है कि आपका खाना स्टार्ट कर देगा। तो इसमें जरूरत होती है कि भाई इसमें जो है ना आपका सिंगली क्या है कि आपका जो है ना क्या है कि वो हो, सिंगली क्या है कि आपका जो है ना वो होना चाहिए कि आप एक ही स्पीसीज के लिए सिंगल रेयरिंग जो है ना एक साइज की स्पीसीज के लिए सिंगली क्या है कि आप जो है ना यूज कीजिएगा केजेस। ठीक है, और इसमें हीटेड वाटर की जरूरत होती है। ठीक है, और जो है ना हाई क्वालिटी ड्राई फूड की जो है ना कमी होती है। ठीक है, और लेबर कॉस्ट भी क्या है कि आपकी हाई होती है पानी गर्म वगैरह करने के लिए। ठीक है, और इनएडुकेट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन है हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, और इसमें हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की जरूरत है। और जो टेक्नोलॉजी की जो सॉल्यूशन है वो इनएडुकेट है, वो पूरे नहीं, इस वजह से लॉबस्टर प्रोडक्शन है वो क्या है आपका कम है। फिलीपींस और सिंगापुर ऐसे दो एशियन कंट्रीज हैं जो लॉबस्टर की क्या है कि आपकी फार्मिंग करते हैं। ठीक है,
और आपका जो प्रोडक्शन है वो वही वहाँ पे भी काफी कम है। 68 टन इज फ्रॉम द फिलीपींस एंड 2 टन इज फ्रॉम द सिंगापुर। आपका जो पेलिन्यूरस होमेरस और आपका पेलिन्यूरस ओरेंटस और पेलिन्यूरस फेगस, ये मेन स्पीसीज है जिसकी क्या है कि आपकी एक्सपोर्ट मार्केट में काफी अच्छी डिमांड है। ठीक है, तो दीज आर फाइव, और ये क्या है कि आपकी फाइव ग्रोविंग भी है और कल्चर कंडीशंस में क्या है कि आपकी अडेप्टेबल्स भी क्या है कि आपकी होती है। तो जो सीएमएफआरआई है इसने ब्रीडिंग और लार्वल एयरिंग एंड सीड प्रोडक्शन सैंड लॉबस्टर का क्या है कि आपका सक्सेसफुली कर लिया है, कैरिड आउट कर लिया है। ठीक है, और इस रिसोर्स जो लॉबस्टर की जो मरीन रिसोर्सेज है उसको क्या है कि आपका एक्सप्लोइट किया जा रहा है, तो इसकी वजह से इसका जो स्टॉक है वो क्या है कि आपका डिमांड क्या है कि आपका डिप्लेट क्या है कि आपका होता जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके केज फार्मिंग की, लॉबस्टर की केज फार्मिंग की। ठीक है, तो बीजीगम जो सेंटर है आपका सीएमएफआरआई का केरला में, उसमें आपका 5 मीटर डायमीटर का 5 मीटर डायमीटर का जो है ना केज था, उसमें 1200 जुएनाइस आपके स्पाइनी लॉबस्टर्स के, जिनका वेट आपका 70 से 95 ग्राम था, उनको स्टॉक किया गया है जनवरी 2009 में। ठीक है, तो आपका जो लॉबस्टर आपका हार्वेस्ट है आफ्टर 4.5 मंथ, मतलब 4.5 महीने बाद उन्होंने 260 ग्राम का लॉबस्टर हार्ट वो किया, और जो सर्वाइवल रेट था वो 85% सर्वाइवल रेट था। ठीक है, तो आपकी जो लॉबस्टर फैटनिंग है वो एक सिंपल टेक्निक है, यहाँ पे आपके जो हेल्दी लॉबस्टर्स है वो आपके स्टॉक किए जाते हैं एट 2 kg/m² एक फ्लो थ्रू सिस्टम में। और ठीक है, और रिसर्कुलेटरी सिस्टम क्या है कि आपका होता है, जिससे क्या है कि आपका एक तरीके से लॉबस्टर की सीड प्रोडक्शन की केजेस की क्या है कि जो है ना यहाँ पे बात की गई है। अब इसका सीड प्रोडक्शन कैसा है लॉबस्टर का, और जो आपकी स्लीपर लॉबस्टर है उसकी फार्मिंग कैसी है, वो क्या है कि यहाँ पे जो है ना इन्होंने मेंशन किए रखी है, तो वो तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधा हम क्रैब फार्मिंग की क्या है कि जो है ना हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो क्रैब में एशिया इज द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ क्रैब। ठीक है, और दो मेजर क्रैब्स क्या है कि आपके कल्चर की जाते हैं, एक आपका सिल्ला सेरेटा एंड सिल्ला ट्रांक्योबेरा है। ठीक है, तो इंडिया में दो ही ऐसी स्पीसीज हैं जो आपकी जिनकी हाई वैल्यू है, और क्या है कि इनकी वियाबल टेक्नोलॉजी फैटनिंग की कल्चर की वो क्या है कि आपकी डेवलप है। ठीक है, और जो क्रैब की फैटनिंग है वो केरला कर्नाटक एंड तमिलनाडु में क्या है कि आपकी कैरिड आउट की जाती है। ठीक है, तो आपके जो वाटर क्रैब जिनका वेट 550 ग्राम से ऊपर है, तो वो क्या है कि आपके 3 से 4 वीक क्या है कि आपके मेंटेन करते हैं एंड आर स्टॉक, उनको क्या है कि आप स्टॉक करते हैं और उसको 3 से 4 हफ्ते तक क्या है कि आप जो है ना मेंटेन करते हो हार्डनिंग सेल देयर बाय इंक्रीज देयर कमर्शियल वैल्यू। तो आप 3 से 4 हफ्ते उनको जो है ना मेंटेन कीजिएगा, तो उससे जो आपके सेल्स है वो हार्ड हो जाती है, जिससे उनकी कमर्शियल वैल्यू क्या है कि आपकी इंक्रीज हो जाती है। क्रैब्स है जो उनको खाना दिया जाता है, ट्रैश फिश उनको दिया जाता है, प्रोटीनियस डाइट क्या है कि उनको दी जाती है दिन में 2 बार, दिन में 3 बार रेगुलर इंटरवल्स पे 3 से 4। ठीक है, और उनको 3 से 4 बार बार क्या है कि आप हार्वेस्ट कर लेते हो। नेक्स्ट सीवीड फार्मिंग की क्या है कि जो है यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो जो सीवीड्स है वो नेचुरल सोर्सेज है फाइलोकोइड्स के, जैसे आगार है, एल्गिन है, कैरेंगीन्स है, तो सारे के सारे ये आपके फाइलोकोइड्स है। सीवीड्स में मिनरल्स काफी ज्यादा रिच होते हैं, विटामिन अच्छे होते हैं, प्रोटीन अच्छे होते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड्स अच्छे होते हैं, और फैट कंटेंट काफी लो होता है। ठीक है, तो सीवीड्स क्या है कि आपके डे बाय डे क्या है कि आपके चलता हो रहा है। 3 मेजर ग्रुप्स है सीवीड्स के, ब्राउन सीवीड, रेड सीवीड एंड ग्रीन सीवीड। ठीक है, इनका प्रोडक्शन क्या है कि आपका जो है ना इतना ज्यादा तो नहीं है, अदर इतना तो ज्यादा नहीं है अगर आप फिजिक्स से कल्चर करो, लेकिन आपका काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन एक्वेटिक प्लांट्स में है, मरीन एक्वेटिक प्लांट्स में। ठीक है, तो एशियन कंट्रीज क्या है कि आपकी इन्वॉल्व है आपकी सीवीड्स की फार्मिंग में। ठीक है, इंडिया भी क्या है कि आपका मेजर रोल प्ले करता है सीवीड्स फार्मिंग में। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग टाइम पे अलग अलग जो है ना क्या है कि आपका कल्चर है। जैसे क्या है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका जो मेन स्पीसीज सीवीड्स की हैं जो कल्चर कैरिड आउट की जाती है, जैसे जापानी स्कैल्प है, लीवर है, कोटोनी है। ठीक है, तो इसका कंट्रीब्यूशन जो है आपका वर्ल्ड सीवीड प्रोडक्शन में, उसका कंट्रीब्यूशन की रेंज भी क्या है, परसेंटेज भी क्या है कि आपकी यहाँ पे दे रखी है। और जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहाँ पे सीवीड की फार्मिंग क्या है कि आपकी होती है, और वहाँ पे एनकरेजिंग गवर्नमेंट भी क्या है कि आपकी एनकरेज करती है सीवीड फार्मिंग को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या है कि एम्प्लॉयमेंट क्या है कि आपका इंक्रीज हो जाता है, एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है कि आपकी इंप्रूव होती है। ठीक है, तो आपका क्या है कि वन टिपिकल एग्जांपल क्या है कि सीवीड इंडस्ट्रीज फिलीपीन में क्या है कि आपकी डेवलप है कोस्टल एरियाज में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है कि आपका एक तरीके का लाइवलीहुड का सोर्स क्या है कि आपका प्रोवाइड हो जाता है। दूसरा क्या है कि आपका क्या है कि हाई प्रॉफिट और फास्ट रिटर्न क्या है कि आपका जो है ना मतलब आपका होता है, अगर आप सीवीड फार्मिंग कर रहे हो तो एक अच्छा प्रॉफिट और आपको जल्दी पैसा कमा लेते हो। ठीक है, तो सीवीड फार्मिंग से
अब सी फीड फार्मिंग जो है इंडिया में, उसकी क्या है कि जो है ना मतलब हम बात करेंगे तो ग्रेसिलेरिया एडोलिस ये क्या है कि आपकी सीवीड की स्पीसीज है जो आपकी आइडेंटिफाइड है, जो सुटेबल है फार्मिंग के लिए। ठीक है। अब जो सीवीड, जैसे आपका क्या है कि आपका दो टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं ना प्लांट प्लांट में, जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल टाइप्स का रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। तो ह्यूमंस में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है कि आपका जो वो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मोड वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी है। तो आपकी जो सीवीड फार्मिंग है वो आपकी इधर बाय द वेजिटेटिव प्रोपगेशन, तो इसमें वेजिटेटिव प्रोग्रेशन में क्या है कि आपका फ्रेगमेंट क्या है कि आप मदर प्लांट से जो है ना मतलब क्या है कि आप यूज करते हैं बाय रिप्रोडक्टिव मेथड में डिफरेंट काइंड्स के स्पोर्ट्स जैसे जू स्पोर्ट्स, टेट्रा स्पोर्ट्स और कार्पो स्पोर्ट्स क्या है कि आपके यूज किए जाते हैं। ठीक है। तो आपका जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन दो मेथड से किया जाता है, एक सीवीड थैलस है, ठीक है, जो आपका नेचुरल बेड से क्या है कि आपका कलेक्टेड होता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि आपका मेड ऑफ इधर नायलॉन और पोयर एंड ऑन द 10 मीटर की क्या है कि उसकी लंबी रोप होती है। ठीक है। तो ये सब है, इससे क्या है कि आपका जो है ना ये, इसके साथ साथ क्या है कि आपका विलेज लिंक्ड सीवेज फार्मिंग प्रोग्राम क्या है कि आपका जो मंडपम है MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का, उसने CMFRI की मदद से क्या है कि आपका जो है ना ये टेक्निकल हेल्प क्या है कि आपकी की। ठीक है। तो इससे सीवेज का क्या है कि आपका प्रोडक्शन क्या है कि डे बाई डे क्या है कि आपका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। तो ये बाकी सीवीड्स में इतना तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। बाद में अब यहाँ पे लास्ट है सी कुकम्बर की क्या है कि आपकी फार्मिंग। ठीक है। तो जो आपकी सी कुकम्बर भी क्या है कि आपका हाईली वैल्यूड मरीन प्रोडक्ट है, और क्या है कि सी कुकम्बर से एक फेमस प्रोडक्ट प्रोसेस आउट होता है जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में क्या है कि डिलीशियसी है, जिसको आप बीच डीमर के नाम से जो है ना मतलब जानते हैं। और आपकी जो सी कुकम्बर है इसकी हाई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, और ये आपकी सी कुकम्बर वीकनेस को ट्रीट करने के लिए, जो इम्पोर्टेंस है, डिसेबिलिटी, एजेड की कंस्टिपेशन, उस सबको ट्रीट करने के लिए इसका क्या है क्या इस्तेमाल किया जाता है। और ये आपका जो कॉन्ड्रोटिन सल्फेट एक पॉलीसेकेराइड होता है, वो काफी अच्छे रिच अमाउंट में क्या है कि आपका प्रेजेंट होता है, जो अर्थराइटिस के पेन को रिड्यूस करने के लिए क्या है कि आपका यूज होता है। जो बीच डी पर का जो प्राइस है वो $370 पर केजी के हिसाब से, अभी तो और ज्यादा होगा, ये पुराना है ना, 500 के लगभग होगा, $570 पर आवर पर केजी। तो वैसे बीज जो सी कुकम्बर का जो वेट होता है वो ज्यादा नहीं होता है आपका, 100 या 150 ग्राम क्या है कि सी कुकम्बर होता है, उससे भी कितना कम बीज भी प्रोड्यूस होता है वो आप सोच ही सकते हो। ठीक है। तो ये अब ब्रीडिंग और जो सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है होलोथुरियन स्कैर्बा की सी कुकम्बर की, वो क्या है कि आपकी डेवलप की ली गई है। इसी वजह से क्या है कि आपका जो है ना इसका जो कल्चर है सी कुकम्बर का, वो क्या है कि आपका पॉसिबल है भी। तो ये आपका मैरिकल्चर जो चैप्टर है ये क्या है कि आपका खत्म हो चुका है। बाकी क्या है कि हम जो है ना आज कोई जो है ना मतलब कोई क्वेश्चन पेपर तो डिस्कस कर नहीं पाए, लेकिन आगे क्या है कि कोई क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे हम संडे के दिन। तो ठीक है फिर बच्चों, हम जो है ना ये क्लास यहीं पर खत्म करते हैं, और बाकी जो है ना हम कुछ कल नया चैप्टर क्या है कि स्टार्ट करेंगे।